अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? बस हम 1 मिनट वेट करते हैं, बाकी बच्चे लोग आ जाए तो फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम ये व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया है क्या? जी बेटा। व्हाट्सएप का ग्रुप मैम बन गया है क्या? जी बेटा, आप ऐड नहीं है उसमें? नो मैम, अभी तक ऐड हुआ नहीं हूँ मैं। चले मैं अभी ना लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। मैंने लिंक शेयर कर दिया, ठीक है, ग्रुप का। आप ज्वाइन कर लिया बेटा। ओके चला बेटा। मैं बस थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, बच्चे लोग आ जाए तो फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम आज की क्लास में की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसे प्रीवियस चैप्टर जब चैप्टर 4 पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सी चीजें, जब रिलेशनल डेटा की मॉडल की हम लोगों ने वो पढ़ी थी चीजें वगैरह, जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी थी वो ऑलरेडी हम लोग मैक्सिमम पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें से बहुत सी चीजें यहाँ पे भी हमारे पास रिपीट हो रही होंगी, जो हम देखेंगे यहाँ पे, जो हम लोगों ने जो एंटिटी रिलेशनशिप में हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर 4 के, यानी कि ईआर मॉडल में, यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में भी हम वो सब रिलेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उनको एक एक नजर देख के आगे स्किप करते जाएंगे। बाकी चीजें हम लोगों ने वो चैप्टर पहले पढ़ाने का मकसद ये था कि उसमें बहुत सी कॉन्सेप्चुअल चीजें ऐसी थी जो आप लोगों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड थी एज कम्पेयर टू दिस चैप्टर, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में थोड़ा सा उसकी निस्बत थोड़ा सा एडवांस था। मैं चाह रही थी कि आप लोग पहले वो वाली टर्मिनोलॉजीज को लर्न कर लें एंड देन आप इसको देखें, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हम बेसिकली क्या चीज देख रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग जो रिलेशंस देख रहे होते हैं डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो है
रिलेशंस क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में, ठीक है। टेबल्स के बीच में हम लोग रिलेशंस क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू जो हम लोगों ने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हायरार्किकल डेटाबेस पढ़ा था, फिर हम लोगों ने जो है नेटवर्क डेटाबेस पढ़ा था, इनसे पहले हम लोगों ने फाइल सिस्टम पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है फाइल सिस्टम में तो हमारे पास कोई रिलेशंस नहीं थे, लेकिन जब हम बात कर रहे थे हायरार्किकल डेटाबेस के अंदर हम बात कर रहे थे किसकी, नेटवर्क डेटाबेस की, तो उसकी निस्बत हम जब रिलेशनल डेटाबेस में बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग रिलेशंस क्रिएट करना इजी है एज कम्पेयर टू, और उसका अंडरस्टैंड करना इजी है एज कम्पेयर टू हायरार्किकल डेटाबेस के, ठीक है, और नेटवर्क डेटाबेस के। हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, वो है हमारे पास जो है जहाँ पे हम लोग जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स देखेंगे, ठीक है, उसका लॉजिकल व्यू स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बीच में रिलेशंस देखेंगे, हमारे पास बेसिक रिलेशंस क्या उसके कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, उन रिलेशंस के, ठीक है, और उसकी टाइप्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग टपल्स के बारे में रीड आउट करेंगे, हमारे पास टपल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास कीज क्या है, ठीक है, हम लोग जो है किस तरह से रिलेशंस क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है जॉइंट्स वगैरह देखेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है, ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे, डेटा डिक्शनरी देखेंगे, सिस्टम कैटलॉग्स वगैरह देखेंगे, रेडंडेंसी किस तरह से हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो इंडेक्सिंग देखेंगे हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है। हम जब बात करते हैं लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा की, इन शॉर्ट अगर ये बात करें तो हम लोग इस चीज की डिटेल बार बार कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉजिकल व्यू हमारे पास क्या होता है कि किस तरह से हमारे पास जो है एक टेबल का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जो उसका हमारे पास व्यू है हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास उसके स्ट्रक्चर व्यू में क्या आ रहा होता है कि जहाँ पे हमारे पास डेटा होता है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर हम लोग उसके बीच में रिलेशंस क्रिएट कर देते हैं, रिलेशंस क्रिएट करने के बाद जो है हमारे पास जो है उसमें हमारे पास कुछ रॉज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रॉज क्या कहलाती है, कॉलम्स क्या कहलाते हैं, कॉलम्स को हम लोग जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कह रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स के हमारे पास जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हो रही होती है, ठीक है। उसमें हम लोग जो है उसको वैल्यूज असाइन कर देते हैं, ठीक है, उसको डेटा टाइप असाइन कर देते हैं। तो ये सारी बेसिकली हमारे पास क्या है, एक टेबल की हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस की हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है, इसको उसका लॉजिकल व्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि हमारे पास ये एक डेटाबेस है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस का नेम है जो एक एंटिटी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये बात हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हमारे पास एक एंटिटी होती है, एंटिटी के बाद जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम लोग कॉलम के शेप में दे देते हैं कि ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ये हमारे पास एक है। इस तरह से ये सब एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, और ये सब एट्रीब्यूट्स हमारे पास किसकी हैं, स्टूडेंट्स की हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको ये बात? बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर है? मैसेज आया, रिप्लाई यस मैम। देन हम बात करते हैं जब ये हमारे पास क्या थे, सब एट्रीब्यूट से जो कि किससे बिलोंग कर रहे थे, हमारे पास एक एंटिटी से स्टूडेंट से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे जो मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर रही हूँ वो सारी यहाँ पे मैं आपको इस टेबल के फॉर्म में बता रही हूँ कि हमारे पास बेसिकली क्या मैसेज है, यस मैम आज तक एक बार। देन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है एक रो जो हमारे पास है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये 3 2 1 4 5 2 वाली जो हमारे पास रो, ये एक कंप्लीट रो हमारे पास क्या कहलाती है, कोई बताएगा मुझे इसको हम क्या कहते हैं? बच्चों रिस्पॉन्स दे दो मुझे, असद बेटा आप बताएं, अजहर, तलहा। एक कंप्लीट रो हमारे पास एक टेबल में क्या कहलाती है? यस मैम की बात बेटा इसका जवाब दें कि हमारे पास एक रो जो है एक टेबल में कंप्लीट रो, इसको हम क्या कहते हैं इन टर्म ऑफ, हम लोग डेटाबेस की बात करते हैं। मैम फील्ड रिकॉर्ड। सॉरी बेटा, मैम फील्ड कहते हैं मेरे ख्याल से। मैम रिकॉर्ड। रिकॉर्ड या फिर हम उसको कहते हैं टपल, ठीक है, जो हमारे पास इन शॉर्ट फॉर्म हम उसे कह रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, टपल कहलाती है, ठीक है। ये एक कंप्लीट रो हमारे पास क्या कहला रही है, टपल कहला रही है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन जो इस रो की है वो यूनिकली आइडेंटिफाई है, ठीक है, कि हर हमने कॉलम में से एक हम लोगों ने उसमें से इंफॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक कैटेगरी की हम लोगों ने डिफाइन कर दी, ठीक है। यानी कि हमने स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाया
जब हम स्टूडेंट्स के नाम में से एक नाम निकाला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अजहर की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे अजहर के रिलेटेड हमारे पास जो पूरा एक रिकॉर्ड कहलाएगा, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास लाइन कहलाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो जॉन है, ये जॉन यहाँ पे मैं इस वक्त अजहर बता रही हूँ उसका नाम, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक टपल है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे सिर्फ अजहर के बारे में उसका सेल नंबर होगा, उसकी क्लास होगी, उसके क्रेडिट कार्ड्स होंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका फर्स्ट नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, ठीक है, और उसका जो है स्टूडेंट नंबर होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी होगी, तो इसकी होगी, एक कैंडिडेट की कह लो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टपल कहलाती है। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज आ गई, हम लोग जब इसकी डेप्थ में जाते हैं तो अब ये चीज देखो कि हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास ये एक कॉलम है, हमारे पास ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऑनवर्ड, ठीक है। कॉलम हमारे पास किस चीज को शो कर रहे होते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बात बताई कि कॉलम हमारे पास जो है वो एंटिटी उसको शो कर रहे होते हैं, हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारी एंटिटी के, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको एक डेटा फील्ड दे देते हैं, ठीक है, एक डेटा टाइप दे देते हैं। डेटा टाइप हमारे पास कैसे, जैसे हम लोगों ने बोला कि हमारे पास एक स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, इसको हम लोगों ने एक डेटा टाइप दे दी, हम लोगों ने जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम को एक डेटा टाइप दे दी, ठीक है, हम लोगों ने ये जो है हमारे पास करेक्टर यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हमने एक यूज दे दी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को हम लोगों ने एक डेटा टाइप दे दी, यानी कि हमारे पास एक कॉलम में कंप्लीटली जो है एक डेटा टाइप डिफाइन हुई होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक दैट हम लोगों ने ये सारी बातें इसकी रिपीट कर लिया। टेबल इज प्रिंसिप्ल आर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि हमारे पास टेबल जो है वो रोज एंड कॉलम्स पे होते हैं, रोज हमारे पास टपल कहलाती है, ठीक है, कॉलम्स हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, हम लोग हर कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन, हाँ, उसमें से हमारे पास जो एक टेबल है, ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, तो इसमें से जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल इस रॉ और इस कॉलम में से ये जगह जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये ड्यूलेट हमारे पास जो है नाम, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है, ये एक हमारे पास सेल कहलाता है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे, ठीक है, इसको हमारे पास सिंगल वैल्यू यहाँ पे होती है, इसको हम सेल कह रहे होते हैं, ठीक है। ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम मस्ट कंफर्म टू द सेम डेटा, ठीक है, फॉर्मेट है, सेम डेटा टाइप है हमारे पास, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, ठीक है। ईच कॉलम हैज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यू नॉन एज द एट्रीब्यूट डोमेन, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हर कॉलम में जो है स्पेसिफिक वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ डिफाइन किया यहाँ पे तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होगा, अगर हम लोगों ने ईमेल एड्रेस डिफाइन किया तो ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम डिफाइन किया तो फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम डिफाइन किया तो लास्ट नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डिफाइन किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। तो उस डोमेन में हमारे पास वही स्पेसिफिक रेंज ही होगी, वही हमारे पास उसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द रोज एंड कॉलम इज इमीडिएट टू द डेटाबेस, ठीक है। ईच टेबल मस्ट हैव एन एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, ठीक है, ये भी हम लोगों ने बात यहाँ पे कर ली है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कीज का, ठीक है। मुझे कौन डिफाइन करे यहाँ पे हमारे पास बेसिकली की क्या है, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के रिप्लाई का बच्चों। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दे काइंडली। वो कीज को डिफाइन करना है बेटा, कीज को डिफाइन कीज कर, हम डेटाबेस में कीज किसे कीज कहते हैं? कीज बेसिकली जिस तरह हम हर चीज को आइडेंटिफिकेशन देते हैं 1 2 3 4 5 6, कीज भी उसी तरह की होती है कि हर कह सकते हैं कि हर जो एक डेटा होता है, एक पूरा एक कॉलम कह सकते हैं या रो कह सकते हैं, तो उसको एक स्पेसिफिक की दी हुई होती है जिससे हम उसके डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। हम की देते हैं बेटा एंटिटी को, ठीक है, उस एंटिटी में से, यानी कि जो एक एंटिटी को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली हम की डिफाइन करते हैं कि कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, जब हम आगे इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट भी यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कलेक्शन, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, जो हमें क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, एक एंटिटी को, किस में से, एंटिटी सेट में से। क्लियर है ये बात? एक टेबल में से, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हमारे पास एक टेबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने आप लोगों की इसकी बहुत पहले एक एग्जांपल दी थी, हम लोग जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई है आपके, जो आप एक एंटिटी है स्टूडेंट उसमें से, तो आप उसमें से क्या होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी की हो जाएगा।
जिस तरह हमारे पास प्राइमरी की होती है इस तरह की यूनिक की भी होती है ना। हम इसके आगे टाइप्स है हमारे पास यूनिक की, हम लोग डिफाइन करें जो हमारे पास यूनिकली हो, ठीक है। हम इन शॉर्ट एक बात करें यहाँ पे कि हमारे पास कीज में से हम जब की किसी को डिफाइन करें वो यूनिक होती है। वो यूनिक क्यों होती है? हम फर्स्ट नेम को कभी भी की नहीं बना सकते क्योंकि बहुत से लोगों के नेम सेम होते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के नेम जो है तलहा हो सकते हैं, बहुत से लोगों के नेम अजहर हो सकते हैं, बहुत से लोगों के नेम असद हो सकते हैं। तो ये यूनिक नेम नहीं है। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी में देखें तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नेम जो है, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्या है? यूनिक है। किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? एक की हो जाएगी। आप नादरा चले जाए, वहां पे आपका एनआईसी नंबर जो है वो यूनिक है। अगर पूरे पाकिस्तान में अगर आप लोगों का डेटा एक्सेस करना है तो वो आपका डेटा कहाँ से एक्सेस किया जाता है? किस चीज को हम लोग उसमें की डिफाइन कर रहे होते हैं? CNIC नंबर जो होता है एग्जैक्टली क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का डेटा, और पूरे पाकिस्तान में आपकी यूनिक चीज क्या है? आपका एनआईसी नंबर। तो हम इस तरह से, अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपकी की क्या डिफाइन की जाएगी? एज अ स्टूडेंट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एज अ फैकल्टी मेरा फैकल्टी आईडी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज यूनिक होगी ना आपके पूरे डेटा में से, उसको हम क्या कहते हैं? की कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कीज की कुछ डिफाइन वो है, ठीक है, उसकी टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास कंपोजिट की है। कंपोजिट की क्या होती है? जो कि कंपोज हुई होती है मोर देन वन एट्रीब्यूट। हमने एक बात की, हम लोगों ने एक की को इस वक्त डिफाइन किया, सिंपली डिफाइन किया कि क्या है वो हमारे पास की क्या है बेसिकली। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो आपका बेसिकली सिंगल एट्रीब्यूट आपका क्या है? एक की है। हम उसे प्राइमरी की भी कह सकते हैं क्योंकि प्राइमरी की मोस्टली यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, मिनिमल होती है। मिनिमल मतलब कि उसमें कम से कम एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे मेरा एज अ फैकल्टी मेरा फैकल्टी आईडी नंबर, पूरे पाकिस्तान से बात की जाए तो आपका एनआईसी नंबर, ठीक है। कंपोजिट की क्या होती है? कंपोजिट की होती है जहाँ पे हम लोग एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करें। जैसे आपकी हम लोगों ने देखा कि ईमेल आईडी, उसके साथ आपका हम लोगों ने जो है आईडी वो रखती है, ईमेल आईडी के साथ हम लोगों ने कंबाइन कर दिया। मोस्टली आप लोग जब फेसबुक की आईडी बनाते हैं तो उसमें आप लोग जो है आईडी और पासवर्ड मिला के आप जब वो इंसर्ट करते हैं तब आपका फेसबुक लॉगिन होता है, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या हो गया कि ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों मिला के आपकी कंपोजिट की बन गई, कंपोस्ट की बन गई, ठीक है। तो जहां पे हम दो एट्रीब्यूट्स को मिला के कोई की बनाते हैं वो हमारे पास कौन सी होती है? कंपोजिट की होती है, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो कि इंक्लूड होते हैं, जो पार्ट होते हैं किसी की के, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? की एट्रीब्यूट। सुपर की हमारे पास बेसिकली क्या होती है? जहां पे हम लोग बात करते हैं सुपर की, हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक ऐसी की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करिए ईच रो को, ठीक है। जहाँ पे हम लोग जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करें किसी कॉलम में से, किसी एट्रीब्यूट में से, इसके उसके टेबल में से, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? सुपर की हो जाएगी। जहां हम बात करते हैं कैंडिडेट की जहां पे हम लोग जब कैंडिडेट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास सुपर की ही है। लेकिन सुपर की में और इसमें क्या फर्क आ रहा है? सुपर की में हमारे पास जो है कैंडिडेट की जो सुपर की का पार्ट है, लेकिन सुपर की जैसी है, लेकिन उसमें क्या चीज हो सकती है? अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? कैंडिडेट की हो जाती है। नल्स हमारे पास क्या है? इसको हम अभी ठहर के डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग जो है कीज की ही बात कर लेते हैं इसके आगे, और इसकी कीज की टाइप है। फॉरेन की है हमारे पास। फॉरेन की हमारे पास क्या होती है बेसिकली? जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस रिलेशंस में हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास एक टेबल है उसको हम रिलेट कर देते हैं किसी दूसरे टेबल से। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपको ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी समझ में आ जाएगी। ये दोनों चीजें एक ही चीज के अप्रोक्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि फॉरेन की क्या होती है कि हमारे पास एक टेबल की कोई प्राइमरी की को जब हम किसी दूसरे टेबल में डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास उस टेबल में क्या कहला रही होती है? फॉरेन की का काम करती है, ठीक है। जो हम लोग जब बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारे पास क्या होती है? वो भी हमारे पास फॉरेन की होती है। यहाँ पे हम रिलेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग जब दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं तो उस चीज को हम लोग जहाँ पे हम जो है फॉरेन की को डिफाइन करके हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो रूल अप्लाई करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, ठीक है। एक हमारे पास और इसकी टाइप है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसके आगे है, ये सारी टाइप्स की डेटा टाइप है। एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है।
एंटिटी इंटीग्रिटी की जब बात करते हैं, इस एंटिटी वो इंटीग्रिटी रूल्स में से ये दो रूल्स है हमारे पास। एक एंटिटी इंटीग्रिटी है जो कि हमारे पास प्राइमरी की के ऊपर अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये चीज मस्ट रखते हैं कि प्राइमरी की हमारे पास यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, और वो हमारे पास नॉट नल होनी चाहिए, उसमें कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और यूनिक होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होती है, एंटिटी इंटीग्रिटी। जब हम बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, ठीक है, इंटीग्रिटी की, तो ये हम कहाँ बात करते हैं, ये जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं कि हमने दो टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, उसमें से प्राइमरी की को हम लोग जो है एज अ फॉरेन की यूज करें दूसरे टेबल पे। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। इन दो में हमारे पास, हम जब मैं अगर कल को ये बोलो इंटीग्रिटी रूल्स को डिफाइन करें, तो यहाँ पे आपने डिफाइन करते हुए मुझे क्या बताना है, एंटिटी इंटीग्रिटी है हमारे पास एक, और एक हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटिटी इंटीग्रिटी जो है ये प्राइमरी की बात करते हैं किसी टेबल में, जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली दो टेबल्स के बीच में रिलेशन की बात कर रहा होता है, जहाँ पे हम लोग जो है एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज कर रहे होते हैं, ताकि हम उसको रिलेट कर सके, उनके बीच में हम लोग रिलेशन क्रिएट कर सके, ठीक है। मैम एक सवाल है मैम, अगर मैं किसी टेबल की प्राइमरी की को यूज कर रहा हूँ दूसरे टेबल में, तो उस टेबल का डेटा का एक्सेस भी मेरे पास होगा? सॉरी, मुझे मुझे ये बात समझ नहीं आई, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या है आपका क्वेश्चन? मैम एक टेबल है उसका अपना एक डेटा है उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है सारा, और उसकी एक प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की को मैं दूसरे टेबल में रिलेशन के लिए यूज कर रहा हूँ, तो दूसरे टेबल से मैं पहले टेबल का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि आप वहां पे उसको फॉरेन की यूज करें तो आपने दो टेबल्स रिलेट कर दिए। आपने यहाँ पे क्या किया है, दो टेबल्स की वैल्यूज को एक तरह से, हम लोग जब आगे ज्वाइंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको इस चीज की भी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि हम किस तरह से दो टेबल्स को ज्वाइन करने के बाद, वहां पे हम लोग कीज यूज नहीं कर रहे, वहां हम कीज यूज नहीं करें, वहां पे हम सेम डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कीज के साथ हम लोग ये बात की डिफाइन करें, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन और अराइज होते हैं आपकी इस बात पे ना, कि हम लोगों ने क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस क्रिएट करें बाय यूजिंग की, फॉरेन की हम यूज करें रिलेशंस क्रिएट करने के लिए, तब हमारे दो टेबल ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोगों के पास की ना हो, हम की क्रिएट किए बिना टेबल ज्वाइन कर सकते हैं क्या? हम उसके बाद डेटा एक्सेस कर सकते हैं दो टेबल्स का? यस, हम कर सकते हैं बाय यूजिंग ज्वाइंस, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिलेशंस क्रिएट करने का मतलब ही ये है कि हम लोग जो है डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, दो टेबल में से फिर कंबाइनली हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, हम सिंगली भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो टेबल थे, एक स्टूडेंट का था एक कोर्स का था, उसने स्टूडेंट ने कोर्स इनमें इनरोल्ड हुआ, स्टूडेंट वाले टेबल में जो है सिर्फ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, कोर्स उसने कौन कौन से लिए थे, तो उसके बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। रिलेशन क्रिएट करने के बाद हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने कितने कोर्सेज अब तक जो है वो कंप्लीट कर चुका है, तो ये रिलेशन क्रिएट करने के बाद हम जो है इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम कोर्स से डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, कितने कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज अब तक कितने बच्चों ने कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक रिलेशन हो गया। हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिलेक्ट की क्यूरी लगाई, हम लोगों ने अपना डेटा एक्सेस कर दिया। क्लियर हो रही है आपके क्वेश्चन का आंसर? आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक हम लोग चीज के थ्रू जो है रिलेशंस क्रिएट करके हम लोग उसके बाद अपना डेटा एक्सेस करें। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग कीज ना क्रिएट करें, हमारे पास कीज ना हो, तो क्या उसके बाद हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, हम उसके बाद भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा बहुत एडवांस हो चुका है, हम लोगों ने अब तक डेटाबेस इतना एडवांस कर लिया कि हमने समझ लें कि फिंगर टिप से, अब तो मैंने आप लोगों को याद होगा यूएमएल डायग्राम के बाद जब मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो हम लोगों ने डेटाबेस मॉडल पढ़ा था, तो उसमें यूएमएल डायग्राम में हमने क्या बात की थी कि अब हमारे पास टूल्स इतने एडवांस आ गए कि वहां पे हम लोग सिर्फ यूएमएल डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, और यूएमएल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लोग जस्ट एक क्लिक करते हैं तो वो हमसे सारी टाइप्स पूछ के हमें बता देता है कि आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। वो हमसे वो नहीं कर रहा, कंप्लीट हम टेबल्स क्रिएट नहीं करें, हम जो है हर चीज की डेप्थ में नहीं जा रहे, हम हर किसी को प्राइमरी की नहीं डिफाइन करें, हम सेकेंडरी की डिफाइन नहीं किया, हमने रिलेशंस बारीकी से डिफाइन नहीं किया, हमने डेटा टाइप बारीकी से डिफाइन नहीं किया, हमने जस्ट क्या किया, हमने यूएमएल डायग्राम क्रिएट कर दी। यूएमएल डायग्राम क्रिएट की, यूएमएल डायग्राम से हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करें किसको, डेटाबेस में। डेटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने जस्ट एक क्लिक किया, उसने हमसे पूछा कि आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपने कौन सा मॉडल यूज करना है, आपने किस टाइप में क्रिएट करना है, आपने एसक्यूएल रखना है, आपने एक्सएमएल रखना है, आपने स्ट्रक्चर डेटा रखना है, अनस्ट्रक्चर डेटा रखना है। उसने सारी टाइप्स डिफाइन कर करके स्टेप बाय स्टेप आपसे क्वेश्चंस किए और आपका डेटाबेस क्रिएट कर लिया। आपने क्या किया था,
आपको क्यूरीज नहीं लगानी पड़ी डेटा सेलेक्ट करने के लिए। आपको जो है, हम लोगों ने जो डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था, हम लोगों ने ऐसा सीखा था जहाँ पे हम लोग जो डेटा फील्ड डिफाइन कर रहे होते थे, देन हम उसके आगे उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते थे। हम उसके आगे लिख देते थे कि नॉट नल है, ये हमारी प्राइमरी की है, ये हमारी सेकेंडरी की है, ये हमारी फॉरेन की है। हम पहले ऐसे जो मैंने डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर रहे थे, जो आप लोग भी करेंगे अपनी लैब में, आप भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने ये चीज की, आप लोग भी यही चीज अभी सीखेंगे। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, वो यहाँ तक एडवांस होगी कि अब हम लोगों के पास टूल्स इतने एडवांस आ चुके हैं कि वहां पे हमने सिर्फ यूएमएल डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। यूएमएल डायग्राम्स हमने ड्रॉ कर ली तो इट्स मीन कि हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। पहले हम रफली डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पहले हम टेबल्स बनाते थे। सबसे पहले हम एंटिटी सोचते थे, हम उसका रिलेशन दूसरी एंटिटी से करते थे, हम उसके एट्रीब्यूट सोचते थे, एट्रीब्यूट सोचने के बाद हम उसकी टाइप सोचते थे, टाइप सोचने के बाद हम लोग जो है उसका स्ट्रक्चर बना के एक रफ स्ट्रक्चर बनाया, फिर हम लोगों ने उसका जो है लॉजिकल व्यू बनाया, लॉजिकल व्यू से हम लोगों ने अपना डेटाबेस क्रिएट किया। अब उसकी निस्बत कितना एडवांस आ गया, सिर्फ यूएमएल डायग्राम हम लोगों ने डायरेक्टली ड्रॉ कर दी। क्लियर हुई ये बात? देन हमारे पास ये कीज हो गई सारी, ठीक है। रेफरेंशियल की के बाद हमारे पास सेकेंडरी की होती है, ठीक है, जो कि हम लोग स्ट्रिक्टली यूज करते हैं फॉर डेटा रिट्रीवल पर्पस के, ठीक है। इसमें से जो मेनली डिफरेंस पूछा जाता है वो फॉरेन की का डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। वो हमारे पास जो है इन कीज के बीच में पूछा जाता है। सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस बता दे तो आप बस ये बता सकते हैं कि कैंडिडेट की में अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स नहीं होते, ठीक है। कॉम्पोजिट की के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। प्राइमरी की के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। देन हमारे पास नल्स होते हैं। नल हमारे पास ये चीज ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि अगर हमारे पास कहीं पे हम लोग नल्स करते हैं किसी को, तो वहां हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्पेशली हम जब बात करते हैं हम लोग की किसी चीज को काउंट करना है, वहां कोई वैल्यू नहीं है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। एवरेज करते हुए हमें सम वो एरर आ रहा होगा, ठीक है, सम करते हुए एरर आ रहा होगा। अगर आप लोग इन चीजों की देखना चाहें तो अभी मैंने आप लोगों का जो एक्सेल की शीट क्रिएट किया, मैंने उसके ऊपर पूरे कंप्लीट फार्मूला फॉर्मूलाज अप्लाई करती हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूलाज को आप देखिएगा, उसके अंदर उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कीजिएगा। वो एक सिंपल डेटाबेस है एक्सेल की फॉर्मेट में, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करें एक्सेल की शीट को, जो मैंने आपके एलिमेंट्स पे अभी अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी। उसमें आप एवरेज वाला जो है, जिसमें मैंने आपके एवरेज रखा है, किसमें, इसका दोनों में रखा है। असाइनमेंट में मैंने सम करके उसको 20% में कन्वर्ट किया हुआ है, और उसमें जो है आपकी क्विज़ेस में मैंने एवरेज, बेस्ट एवरेज लिए हुए हैं, 5 बेस्ट एवरेज, उसके फॉर्मूलाज अप्लाई किए। जरा उसके अंदर ना रैंडमली अपने लिए ना असाइनमेंट्स की और उसकी वैल्यूज इंसर्ट करके देखिएगा आप लोग, तो आपको उसके अंदर एक बकायदा तौर पे डिफरेंस नजर आएगा। ये चीज देखिएगा कि जहां पे अगर फॉर एग्जांपल एक वैल्यू को आप नल छोड़ दीजिएगा, 2 वैल्यूज को आप एम्प्टी छोड़ दीजिएगा, तो उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिएगा टोटली डिफरेंट होगा बेनिफिट इसके कि आप उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि हम लोग जब कोई वैल्यू नल करते हैं तो वो हमारे लिए समटाइम जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है हमारे पास। उसमें जो है हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, सम में, एवरेज में, इन चीजों में हमारे पास जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। यहाँ पे हमारे पास इससे पहले नल की डेफिनेशन थी, जहाँ पे हमारे पास डेटा एंट्री नहीं होती, ठीक है। प्राइमरी की में हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम लोग जो है इसको मोस्टली अवॉइड करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स वगैरह में इस तरह की इसकी सारी बातें, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। देन हमने ये सारी चीजें डिफाइन कर दी, कीज हमने डिफाइन कर दी, इंटीग्रेटेड रूल्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए। देन हमारे पास जो है इंटीग्रेटेड रूल्स, ये वही सारी चीजें, ठीक है। देन हम बात करते हैं रिलेशनल सेट ऑपरेटर्स की। कोई इसको डिफाइन करेगा? रिलेशनल अलजेब्रा आप लोग जो है 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आजकल, तो मेरे ख्याल से, हाँ, मैट्रिक में तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, इंटर में भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। कोई डिफाइन करेगा इसको? मैम इसमें आई थिंक ये है कि दो एंटिटीज का हमारे पास कह सकते हैं उनके यूनियन हो, ठीक है, और इस तरह का ही कुछ है। वैसे ये उस अलजेब्रा से थोड़ा डिफरेंट है, ये रिलेशनल है जिस तरह है। यहाँ पे हम रिलेशनल अलजेब्रा में बेसिकली हम लोग वही अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। वही हम सेट लगा रहे हैं, वही हम लोग यूनियन ले रहे हैं, वही हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हम जो है प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, हम वही इसमें जो है बाकी रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये भी जो है क्या है, एक सेट की ही टाइप है, और सेट की टाइप में से हम लोग जो है चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो बस इसमें ये है कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं टेबल्स की, हम लोग टेबल्स को एज अ सेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उस सेट में से हम लोग जो है अपनी सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करें। हम लोगों ने एक सेट की थ्योरी अप्लाई कर ली, फिर हम लोगों ने उसके बाद जो भी हमें डेटा अपना हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उस हिसाब से डेटा को ले लिया। इसकी थ्योरी को अगर आप और डिटेल से देखें तो हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं अपनी 9th क्लास में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, देन आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल की फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, ये सेम वही चीज है, ठीक है। हम लोग किस तरह से यूनियंस ले रहे होते हैं, किस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, किस तरह से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, किस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह से हम माइनस कर रहे हैं, तो सारी चीजें इसके ऊपर भी सेम वही अप्लाई हो रही हैं उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेट क्या है, यहाँ पे हमारे पास सेट जो है टेबल है। क्लियर हुई ये बात? यहाँ पे हम टेबल्स की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल और सेकंड दूसरा टेबल है, तो हम लोगों ने उन दो को मल्टीप्लाई करना है, उसकी किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो हर वैल्यू जो है, एक वैल्यू जो है दूसरे टेबल की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर फर्स्ट टेबल की फर्स्ट सेकंड वैल्यू जो है दूसरे टेबल की सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यूनियन है तो हमने उसमें से कॉमन लेना है, इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमारे पास रूल्स अप्लाई हो रहे हैं वैसे ही जैसे हम लोगों ने कहा रूल्स अप्लाई किए हैं अपने मैथ्स की बात कर रहे होते हैं, जब वहां पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यहाँ पे है, ठीक है। सिलेक्शन है हमारे पास, प्रोजेक्शन है, यूनियन है, ठीक है, सेट डिफरेंस है, ठीक है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्या आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, जिसके ऊपर हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, थीटा जॉइन है, इक्वी जॉइन है, ठीक है, नेचुरल जॉइन है, लेफ्ट आउटर जॉइन है, ठीक है, सेमी जॉइन है, डिवीजन है, ठीक है, एग्रीगेट है एंड ग्रुपिंग है। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे एक इस इमेज की फॉर्मेट में और एक टेबल के फॉर्मेट में शो हो रही है, ठीक है। तो ये टेबल अगर आप यहाँ से रीड आउट करेंगे, इसकी डेफिनेशंस को रीड आउट करेंगे, तो आपको लिटिल बिट डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसको देख के कोई अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको देख के कोई कह सकता है कि इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे ये आर जो है, ये हमारे पास जो है एक रिलेशनल डेटाबेस का सेट है, ठीक है। यहाँ पे हम आर को जो है वो किसी सेट से डिफाइन करें। प्रेडिकेट्स हम लोग जो है यहाँ पे सिलेक्शन की जो है उसमें से एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग कोई एट्रीब्यूट्स को उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो है क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन में हम लोग जो है जो भी हमारे पास जो है रिलेशन हमने क्रिएट किया हुआ है उसमें से हमने कोई वैल्यू को, कोई टपल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन हमारे पास प्रोजेक्शन है, ठीक है। आप ये वाली सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिखे हैं, जो कि हम लोग डायरेक्टली यहीं से इसको डिफाइन अगर करें तो हमारे लिए भी आसानी होगी, आपको भी एज कम्पेयर टू यहाँ पे इसको रीड आउट करने में और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के साथ देखने में बहुत आसानी लगेगी। तो बेहतर है कि हम इसको देखने के बजाय हम डायरेक्टली ये जो टाइप्स हमें यहाँ पे डिफाइन की गई है, हम इन डिफाइस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ गई, यूनियन। यूनियन क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? मैम दो सेट्स जो होते हैं उनको मिलाना भी, सही। और उससे तीसरा कोई सेट बनाना जो उन दोनों का कॉम्बिनेशन। दो सेट्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा, दो टेबल्स का यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसका यूनियन होगा। बिल्कुल सही। कैसे हमारे पास ये यूनियन है, एक हमारे पास ये टेबल है, एक हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। एक ही टेबल के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। हमने ये टेबल एक जगह क्रिएट किया हुआ था, ये टेबल दूसरी जगह क्रिएट किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं ये दोनों टेबल हमारे पास कंबाइन होकर एक ही जगह डेटाबेस क्रिएट हो जाए। एज कम्पेयर टू हम लोग जो है क्या करें कि अपने टेबल्स को एक न्यू टेबल क्रिएट करें, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करें, ठीक है। उसकी निस्बत हम लोग क्या करें, दो जो टेबल क्रिएट किए हुए हैं उसमें सिर्फ एक क्यूरी अप्लाई करनी है, क्यूरी अप्लाई करके हम लोग जो है एक थर्ड टेबल जो है क्रिएट कर ले, ठीक है। एज कम्पेयर टू हम कंप्लीटली डेटा, जहाँ पे हम लोग जो है मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई कि हम लोग जो है हर स्ट्रक्चर से लेके, पहले स्ट्रक्चर से लेके एंड तक जो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कर रहे हैं, वो रिपीट में करने के बजाय हमने क्या किया कि दो टेबल्स को ज्वाइन कर दिया। इन दो टेबल्स में हमारे पास जो वैल्यू सेम है वो सारी कंबाइन होकर यहाँ पे हमारे पास आ गई, क्योंकि हमारे पास इसके एट्रीब्यूट सेम है। सेम एट्रीब्यूट्स को हम लोगों ने यहाँ पे यूनियन कर दिया, उसका कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये सारा हमारे पास कंबाइन होकर एक टेबल में आ गया। ये हमारे पास क्या होता है, यूनियन।
नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्ट। कौन बताएगा इंटरसेक्ट क्या होता है हमारे पास? मैम जो दो टेबल्स में कॉमन चीजें हैं, ठीक है, हम्म, उनको ले आना और थर्ड सेट उसको बनाना थर्ड टेबल। एग्जैक्टली। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि दो टेबल्स हैं, हम लोग चाह रहे हैं उसमें से कोई कॉमन हमारे पास निकला है, ठीक है, हम लोगों ने कॉमन वैल्यू जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने इंटरसेक्ट का जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोगों का डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा होता है, तो अब जो है एडवांस डेटाबेस, उसमें ये चीजें कि ये सारी चीजें अप्लाई कर दी गई हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे जो है सिंपली एक जस्ट क्यूरी अप्लाई करनी है और हमने अपना जो है उसके पीछे इंटरसेक्ट का काम हो रहा है, उसके पीछे यूनियन का काम हो रहा है, उसके पीछे डिफरेंस का काम हो रहा है, उसके पीछे प्रोडक्ट का काम हो रहा है, ठीक है, उसके पीछे हमारे पास जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम हो रहा है, प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, तो ये सारी चीजें उसके बैकएंड पे किसी ने प्रोग्रामिंग करके ऑलरेडी फिक्स कर दी है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी एक क्यूरी लगा रहे हैं, हम एक सिर्फ क्यूरी सिलेक्ट लगा के हम अपनी रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करें, हम यूनियन अप्लाई करके हम लोग अपने रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करें, हम इंटरसेक्ट अप्लाई करें, हम डिफरेंस अप्लाई करें। अब हमने वो कंप्लीटली प्रोग्राम नहीं करना, अब हमने जस्ट एक क्यूरी अप्लाई करनी है और हमने अपना आउटपुट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट के रूल से हम लोगों ने अपनी कॉमन वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन हमारे पास टाइप आती है डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास क्या होता है? क्या है हमारे पास डिफरेंस? मैम जो कॉमन वैल्यूज है उनको हटा के जो वैल्यूज रह जाती हैं उनको हम ले कोई और? डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, होता है? मैम वही होता है ना, जैसे कह सकते हैं कि मैं चाह दो रही हूँ कोई टेबल्स। और भी बोले, इसलिए मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा कोई और किस तरह से इलेबोरेट कर सकता है। बेसिकली हमारे पास डिफरेंस यही होता है कि जो चीजें कॉमन होती है उसको हटा के जो रिमेनिंग बचे। लेकिन रिमेनिंग कैसे बचे? अगर हमारा ये टेबल है, इसमें से हम डिफरेंस करें इस टेबल को, तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। लेकिन इस टेबल में से हम इस टेबल को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास मेन टेबल है, इसमें से हमने इस टेबल को माइनस करना है, डिफरेंस इसका लेना है, इसका क्या आउटपुट आएगा? कोई मुझे यहाँ पे बताएगा? मैम सेम आउटपुट आएगा। कैसे बेटा सेम आउटपुट आएगा? रिफ्रेश करें, अच्छा हाँ सही। प्रोडक्ट के टाइम पे सेम वैल्यू आती है। मैम जो इस टेबल में बचेगी, जो इस टेबल में बचेगी वैल्यूज वो आएंगी ना, उस टेबल में तो नहीं आएगी, डिफरेंस हम्म, है वैल्यू चेंज। हाँ, वैल्यूज तो चेंज इसमें आएंगी। से क्या होगा? इसमें से वैल्यूज इसकी, अगर इसको हम मेन टेबल कहते हैं और इसको हम लोग जो है दूसरा टेबल कह रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल, तो उसका आउटपुट अभी हम निकालते हैं, ठीक है। मैं पहले आप लोगों की ना अटेंडेंस ले लूं। विलियम और डेनिस। जी बेटा। विलियम और डेनिस, ये दो नाम आएंगे। मैं देखती हूँ, अभी हम इसको दोबारा से देखते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं इस सेशन की अटेंडेंस ले लूं, एंड देन क्योंकि 2 मिनट रह गए और इसके बाद मैं यहीं से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगी, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बेटा मेरे ख्याल से आज आपकी पहली प्रेजेंट है गिलमैन, जो भी है आपका नाम बेटा, बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आ रहा। क्या नाम है बेटा आपका? मैम ये तो मोहम्मद गिलमान है। गिल गुलमान, गिलमैन, गिलमान, गिलमान, गिलमान yes। गिलमान। इन्होंने आज पहली क्लास ली और आई थिंक यार इन्होंने क्विज भी नहीं दिया, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है।
बस सबकी अटेंडेंस लग गई ना? नाइन कैंडिडेट है सब मेरे पास, लॉगिन है। लेस देन 1 मिनट रह गया बेटा, यहीं से हम अपने नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और इसका हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। सबकी अटेंडेंस लग गई? मैम इनाम चेक करें।